ये सर राजा के समय का स्टडी रूम है। यहाँ पर राजा ग्रंथ वगैरह पढ़ते थे। ये जगह देख रहे हैं, इनमें शीशे लगे होते थे, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर अंदर आती थी। इसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन, क्योंकि 500 साल पहले लाइट नहीं थी, सनलाइट से काम होता था। और ये राजा का लाइब्रेरी रूम है। अब अंडरग्राउंड बेसमेंट ये है, भूल भुलैया है, ये बेसमेंट बने हुए हैं। बेसमेंट अंदर तक दिखा के लाए, काफी अंडरग्राउंड में है ये। इसमें झूला घर है, केसर कुंड है, वेटिंग रूम है, बहुत कुछ है, फांसी घर भी है। ये देखो उस समय पुराने समय लैंप लगाई जाती थी, पहले लाइट नहीं होती, मशालें जलती थी, वुड लैंप लकड़ी वाले। ये लाइटें क्यों लगाई हैं? सेफ्टी के लिए, कोई अंदर जा रहा है तो निकल आएगा। तो ये भूल भुलैया में चला है अपने। इसमें अंडरग्राउंड है, 3 तल है, झूला घर, फांसी घर, केसर कुंड। ये आप देख रहे हैं जगह जगह बने हुए ये हॉल, ये वेंटिलेशन के लिए होते थे, क्रॉस वेंटिलेशन। यहाँ से हवा और लाइट अंदर आती थी और इसमें जाती थी। देखो इसमें यहाँ से लाइट क्रॉस होती थी, इसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। कितना जबरदस्त है। इसको लोग और कुछ समझते हैं, ये वेंटिलेशन के बनाए हवा और लाइट के लिए। ये हवा और लाइट नहीं होगी तो वैसे ही दिक्कत आ जाएगी। तो ये हवा और लाइट के लिए बनाए, बहुत सोच समझ के बनाए गए। ठीक है, ये जितने भी बने हुए देखो गोल गोल सर्कल बने हुए हैं। और ये दरवाजे छोटे के होते हैं, झुकने के लिए होते थे, परमिशन लेने के लिए। जो अंदर आएगा कोई इजाजत लेके आएगा और सर झुका के अंदर आएगा। तो वो सम्मान दोगे तो सम्मान मिलता है, इसलिए दरवाजे छोटे होते थे। हाँ, ये आप सामने देख रहे हैं, ये वाला कक्ष का नाम है झूला घर। यहाँ रानियां झूले झूलती थी। हर रानियां एक एक कमरे में झूलती थी। देखो एक यहाँ पर रानियां हर इस कक्ष में झूला डाल के झूलती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 15वीं सेंचुरी में झूला करता था। यहाँ 15वीं सेंचुरी में रानियां झूले झूलती थी। 16वीं सेंचुरी में मुगलों का कैप्चर हो गया था। मुगलों ने इस किले को जेल बना दिया था। इसमें रखा था दारा शिकोह को। ठीक है, दारा शिकोह यहाँ से भाग गया था। दारा शिकोह को दिल्ली में जाके मारा था औरंगजेब ने। सर काट के अपने पिता को गिफ्ट कर दिया था। और ये देखो यहाँ से लेकर सर यहाँ तक पाइप लगा था। औरंगजेब ने अपने छोटे भाई को मारा था। उस भाई का नाम था मुराद बख्श। मुराद को यही मारता था, इसी जगह को फांसी घर बोलते हैं। और ये आप देखो डिजाइन देख रहे हैं, हिंदू आर्किटेक्चर का डिजाइन, मतलब किसी हिंदू राजा का। और ये कलर उसी टाइम के भरे हुए हैं। ठीक है, और ये देखो इसमें देखो टेलीफोन भी कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। ये उस जमाने का टेलीफोन है, एक से बोलते थे एक से सुनते थे। ये ऐसा टेलीफोन 3 मंजिल नीचे का है, रानी का स्नान करता, एक से बोलने का एक से सुनने का। देखो दीवारों को। और टेलीफोन में एक चीज जरूर बोलते हैं, हेलो। हेलो क्यों बोलते थे? ग्राम बेल ने अपनी पत्नी को बोला था हेलो, तभी से हेलो इतना फेमस हो गया। आज जितने भी लोग रिस्पेक्ट देते हैं ग्राम बेल की वाइफ को ज्यादा देते हैं। ये उस जमाने के टेलीफोन है। एक से देखो हवा भी इसके अंदर आती रहती है। और ये गोल गोल दिख रहा सब, ये सब हवा और लाइट के लिए होते थे। 3 मंजिल नीचे सुनाई पड़ता था। और ये हर जगह बना हुआ है नीचे। अच्छा, 3 मंजिल नीचे भी है। मतलब एक पाइप होता था, एक कान में एक मुंह लगा, एक से बोलने का एक से सुनने का। तो ये 500 साल पुराना टेलीफोन है। मतलब आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से बोल देते थे। और यहीं से लोग सुनकर ऊपर आ जाते थे। ये इसमें आवाज, अब पाइप निकाल दी है, आवाज गूंजती है। ये आप देख रहे हैं सर, ये कर्टन पर्दे लगाने के लिए। यहाँ पर्दे लगे होते थे। जो अंदर आता था वो हमेशा ऐसे झुक के अंदर आते थे, सर झुकाकर। इसीलिए दरवाजे छोटे होते थे। और जो बिना इजाजत की बात नहीं मानते थे, उनका यहाँ पर सर, यहाँ तलवार लेके उनका सर कलम कर दिए जाते थे। इसीलिए पता चल जाता था, क्योंकि दुश्मन को अंदर आने की एंट्री नहीं है, वो आएगा तो पूछ के अंदर आएगा। इसीलिए दरवाजे सोच समझ के छोटे बनाए गए। एक बार में एक ही व्यक्ति आ सकता है। ये देखो सब वेंटिलेशन के लिए बने हैं। यहाँ से हवा और लाइट अंदर आती थी, इसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। यहाँ से रोशनी लाइट वगैरह सब अंदर आती थी। अच्छा, तो ये हवा और लाइट के लिए बने हैं। मतलब देखो सर्कल कट भी है, देखो डायमंड कट भी है जी। ये लाइट के लिए। जालियों में देखो ये से भी रोशनी आती थी जी। ये उस समय का हवा और लाइट का काम करता था। ये आप देख रहे हैं वेटिंग रूम है। यहाँ से रानियां वेट करती थी, इंतजार। तो ये जालियों से सामने वाले को आप देख सकते हो, सामने वाला आपको नहीं देख सकता। इसको बोलते हैं प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम। ये जालियां यहाँ भी लगी थी, हट गई हैं। और ये देखो यहाँ से पूरा ग्वालियर दिख रहा है। मेन ग्वालियर यही है। और ये किले का पैदल वाला गेट है, मुख्य गेट। ठीक है, और यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ था। ओके, ये आप चल रहे हैं 3rd फ्लोर। वो आपने पहले देखा, वो 1st फ्लोर था, 2nd फ्लोर ये था, 3rd फ्लोर ये है। यहाँ रानियां स्नान करती थी। इसको बोलते हैं केसर कुंड। मतलब पहले सावन नहीं होते थे, केसर चलते थे, तो रानियां केसर से नहाती थी। ये देखो सर डायमंड जैसा डिजाइन है। और ये देखो सर्कल, मतलब ये रोशनी के लिए। अच्छा, सर्कल रोशनी के लिए। हाँ, मतलब ये डायमंड मतलब हवा के लिए। इस कुंड का नाम है केसर कुंड। यहाँ रानियां केसर डाल के नहाती थी। और ये देखो सर अम्ब्रेला ऐसा डिजाइन, तो इसमें रानियां नहाती थी। ये कुंड इतना बड़ा होता था सर, यहाँ तक।
इतना बड़ा होता था ये, इतना वीक होता था, काफ़ी डीप होता था। ये छोटा कर दिया, इसमें रानियों का नहाने वाला कुंड है, केसर कुंड। और इस कुंड में पानी कहाँ से आता था? देखो पानी बता रहा हूँ, इधर आइए, ये देखो पानी का टैंक ये होता था, वाटर टैंक, यहाँ से पानी आता था, ये बंद कर दिया है। और यहाँ से देखो हवा आती थी। और ये देखो सर, वो टेलीफोन यहाँ निकला है, कहते हैं ना दीवारों के कान होते हैं, यहाँ से बोलते थे हेलो प्लीज कम डाउन कम अप। उस जमाने का टेलीफोन, दीवारों का कान, रानी नंबर 5 प्लीज कम डाउन। तो ये सीधा वहां सुने ऊपर देता था, कहते हैं ना एक से बोलने का, एक से सुनने का। अच्छा। और ये देखो सारे पत्थर एक दूसरे चिपके हुए, इंटरलॉकिंग, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 पूरे एक पत्थर से। इसको इंटरलॉकिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर कीले लगे हुए हैं, कीलों से जुड़ा हुआ है, तभी मजबूत है, कई वर्षे हो गई सर। तो ये राजा मानसिंह को मारा किसने था? इब्राहिम लोदी ने। तो रानी ने उस समय जौहर कर लिया था। तो कुंड में, जौहर कुंड अंडरग्राउंड में किया था 8 रानी ने, बाकी रानी ने अलग किया था यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे 8 रानी ने किया था। ये कुंड बड़ा होता था सर, क्योंकि राजा के मरने के बाद रानियाँ यहाँ से जाएंगी तो दूसरे राजा उनको कैप्चर कर लेंगे, इससे अच्छा रानी अपने आप को जौहर कर लेंगी। अभी लगभग मात्र 2-2.5 फुट होगा ये। हाँ। पहले गहरा होता था, बहुत गहरा होता था सर, इसमें कई लोग गिर जाते हैं, जंगला बाद में लगाया सर, अभी भी लोग गिर जाते हैं, कई लोगों के मोबाइल गिर चुके हैं, इसीलिए इसको कवर कर दिया है। फिर भी देखो, फिर भी लोगों के पैर फंस जाते हैं इसमें जी। इसीलिए ये रेलिंग बाद में लगाई है। हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये गोल गोल बने हैं, ये सब पत्थर को काट के बनाया गया है। और ये देखो डायमंड जैसा डिजाइन है, ये पूरा एक पत्थर को काट के उसमें डिजाइन छेनी हथौड़े से बनाया गया उस समय। और इसमें लेंटर लगे ना सर, हाँ। मतलब ये सीख मजबूती के लिए लगाए, एक दूसरे से मजबूती के लिए, अच्छा। मतलब काफी मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। जी। और इसकी जमीन से बताते हैं कहीं नीचे ऊंचाई है 80 फुट है, और लंबाई कम से कम काफी 300 फुट ऊपर है। अच्छा, तो ये सारे हवा और रोशनी के लिए बिल्कुल, हवा और रोशनी के लिए। और इनमें पहले पुराने समय में कांच लगे होते थे, कांच लगे, कांच से लाइट टकरा के अंदर आती थी, अच्छा। रिफ्लेक्ट होकर, तो और कहीं गुना बढ़ जाती थी। और गुना बढ़ जाती थी, और सुंदर लगता था, लाइट चमकती थी, जितनी लाइट पड़ती थी वो लाइट उजाला करती थी। जी। ये आप देख रहे हैं राजा का मेन बेडरूम है, समर बेडरूम। समर का मतलब गर्मी के लिए। यहाँ पे एक पंखा लगा होता था, एक बम्बू लगा होता था, एक बम्बू इधर, एक बम्बू पीछे, पीछे वाला पंखा एक चक्री होती थी, बाहर वाली चक्री घूम रही तो अंदर वाला घूमती थी, मतलब एक तरह का ये पंखा बन जाता था, कूलर सिस्टम। और यहाँ परफ्यूम, और यहाँ पे खास की डडिया, मतलब उस जमाने का बिना लाइट का एयर कंडीशन सिस्टम, मतलब ये कूलिंग सिस्टम है। और ये उस समय यहाँ पे खस की डटिया लगी होती थी, क्योंकि खस कूलर में होती थी, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती थी, मतलब एक तरह का एसी का काम करता है। ये एयर कंडीशन राजा का बेडरूम है, इसको बोलते हैं समर बेडरूम। और ये देखो सनराइज के डिजाइन, ठीक है, चारों तरफ देखो 1 2 3 4 सनराइज है इसमें। और ये देखो लैंप लगाने के लिए ये कुंडे देखना उसी टाइम के लगे हैं, क्योंकि पहले ये कुंडे उसी टाइम के, मतलब इसमें डेकोरेशन में कुछ लगाया जाता था। और यहाँ पर दरवाजे नहीं, पर्दे होते थे, जब किसी को बुलाना हो ताली मार के बुला लेते थे। ये राजा का बेडरूम है, मेन बेडरूम। और ये राजा का ड्रेसिंग रूम है। देखो ड्रेसिंग रूम में देखो नक्काशी वगैरह, देखो छत के ऊपर डिजाइन वगैरह कारीगरी, ये उसी टाइम की नक्काशी है। और यहाँ से ये रोशनी आती थी, ये सब बाद में क्लोज हो गया। और यहाँ पे शीशा लगा होता है, ये तैयार होने वाला रूम है, ड्रेसिंग रूम। और ये नक्काशी वगैरह देखा, पूरा पत्थर को काट काट के बनाया गया है, नक्काशी डिजाइन वगैरह। और ये कुंडे देखना सर उसी टाइम के लगे हैं सर, क्योंकि पहले समय में दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे लगे होते थे। ये राजा के समय का डांसिंग हॉल है, यहाँ नाचना गाना होता था। अच्छा। यहाँ नाचना गाना, और इनमें देखो रानियाँ होती थी, तो 4 रानी इस साइड में होती थी, 4 इस साइड में होती थी। यहाँ से रानियाँ सामने वाले को देख सकती थी, सुन सकती, सामने वाला आपको नहीं देख सकता। इनमें सब में ग्लास लगे होते थे, शीशे वगैरह। ये पैकेट देख रहे हैं, इनमें ग्लास होते थे, शीशे। ये लैंप होते थे, ऑयल लैंप, इसकी लाइट उस पर पड़ती थी, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती थी। इसके 3 नाम है, रंग महल, शीश महल, डांसिंग हॉल। डांस यहाँ होता था, शीशे यहाँ लगे होते थे। और ये रंगशाला के नाम से फेमस है, क्योंकि पुराने समय लोग रंगशाला ही बोलते थे। और ये देखो सर, इसको बोलते हैं ब्याल, इसको कई लोग ड्रैगन के नाम से जाते हैं। ये ऐसे राजस्थानी मंदिरों में भी होते हैं, और खजुराहो के टेम्पल में भी है ये। और ये घुंघरू का डिजाइन है, ये घुंघरू बने हुए हैं। और ये देखो सनफ्लावर के डिजाइन है, लोटस हैं। ये पूरा पत्थर को, एक ही पत्थर का ऐसा दरवाजा बना हुआ है। और ये सामने वाला कमरा देख रहे हैं, ड्रेसिंग रूम है, मेकअप रूम। यहाँ पे डांसर मेकअप करती थी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डांसर तैयार होती थी, तैयार होने वाला रूम है। और ये सर म्यूजिक रूम है,
सामने वाला, यहाँ से म्यूजिक होता था। हाँ राजमहल में बचपन बीता, मतलब पूरे महल में आवाज गूंजती। और ये देखो सर, ऐसी जालियां हैं, सामने वाले को आप देख सकते हो, सामने वाला आपको नहीं देखते। यहाँ से हम बाहर देख सकते हैं। हाँ बाहर देख सकते हैं। ये दरबार हॉल अभी देखा ना, दीवाने खास, दीवाने खास को देख सकते हैं। दीवाने खास के लोग आपको नहीं देख सकते। तो इसमें इसको बोलते हैं म्यूजिक रूम, इसमें आवाज गूंजती है, इकोसिस्टम। हाँ जी, मैं बोलूँ अंदर से? हाँ देखो, ये देखो साउंड सिस्टम है, अंदर से बोलेंगे तो यहाँ तक आवाज आएगी। अच्छा, अंदर जाके गाना गाते हैं। हाँ हाँ गोविंद हम ऐसे हाँ गोविंद मतलब देखें उस जमाने का साउंड सिस्टम था। तो ये साउंड यहाँ से बाहर आता है। हाँ नहीं, इधर से आता है, ये बंद कर रखा है, इधर से आता। और देखो सब छज्जे देखो, कोई मशीना नहीं थी, सब पत्थर एक दूसरे चिपके हुए हैं, एक दूसरे जुड़े हुए हैं। और ये राजा के गेस्ट होते थे, चीफ गेस्ट, और यहाँ महाराजा बैठते थे। जालियाँ थी ना अलग अलग प्रकार की, 1 2 3 4 5 6 प्रकार की जालियाँ हैं। अच्छा, और इसमें देखो 7 प्रकार की जालियाँ, 1 2 3 4 5 6 5 7 प्रकार की जालियाँ हैं, 7 प्रकार की। मतलब ये हवा का काम करती थी, रोशनी का। और ये कुछ जालियाँ ऊपर है ना, वो देखने का काम करती थी, देखने का और सुनने का। हाँ ये बंद क्यों कर दिया इसमें, क्योंकि अंदर लोग क्या है नुकसान ना करें। और ये अष्टकोण बोलते हैं। हर आदमी राजा नहीं बन सकता, क्योंकि गुणों, राजा में बहुत गुण होते थे। इसमें बताते हैं 8 गुण बताए गए हैं। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये गुण बताए गए हैं, ये अष्टकोण बोलते हैं। तो ये गुम्बद देखना सर, ये उसी टाइम के गुम्बद है, इनमें रानियाँ बैठा करती थी। अभी इसके अंदर लाउड स्पीकर लगे हैं, शाम को ये शो चलता है 7:30 बजे, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में, 7:30 से 8:15 बजे तक चलता है, डेली चलता है वो।